नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे HSSC के द्वारा जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए जाते हैं उनके रूल में बदलाव किया गया है, और जो परसेंटेज थी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की उनको कम किया गया है। और कई बार बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेजेस आते हैं, और जो अब से पहले HSSC के द्वारा रिक्रूटमेंट होती थी, भर्तियाँ होती थी, उसमें फैमिली की डेफिनेशन को लेकर लगातार एक क्वेश्चन मार्क, एक संशय युवाओं के मन में रहता था। तो आज की इस वीडियो में फैमिली की डेफिनेशन क्या है उसका जो डाउट है आपका दूर हो जाएगा। दूसरा, साथ के साथ जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो परसेंटेज थी जिसमें मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलते थे, अब वो 5% तक सीमित कर दी है। तो वो अब किस किस को मिलेंगे, क्या क्या उसमें कंडीशन है। फैमिली की डेफिनेशन क्या, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और मैरिड हैं तो क्या फैमिली में कौन कौन है। फीमेल कैंडिडेट मैरिड है तो फैमिली में कौन है। फीमेल कैंडिडेट अनमैरिड है तो फैमिली में कौन है। और जो 5% बोल रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स, वो किस प्रकार से डिफाइन यहाँ पर आयोग के द्वारा किए गए हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा। डिटेल से बात करेंगे। इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखिए साथियों, कल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपकी वैकेंसी निकालेगी TGT टीचर्स के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर लगभग 7,500 के आसपास वैकेंसी हैं। तो जो CET के बाद आपका या फर्दर एग्ज़ाम होगा, या कह सकते हो जो CET का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी यही स्टेटमेंट दी कि भी 95% का तो रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा, और 5% आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स रहेंगे और एक्सपीरियंस के मार्क्स रहेंगे। अब 95% अगर रहेगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम का, तो अगर मैं कहूँ 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो उसके 5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रहेंगे। तो आपका मैं कह सकता हूँ 100 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम और 5 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, 105 में से कट ऑफ बन सकती है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई 100 का अगर रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो 95% आपकी उसमें 95% रहेंगे रिटर्न के, और 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। अब किस प्रकार से आयोग इसको लेता है वो देखने वाली बात है। उसके बाद जो 5% वेटेज रहेगी फ्रेंड्स, वो इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स के रखे गए हैं। अब वो किस किस को मिलेंगे और कैसे कैसे मिलेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या दी हुई है, 5% वेटेज फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज डिटेल्ड बिलो। सबसे पहले तो कैंडिडेट क्या है, बोनेफाइड रेजिडेंस होना चाहिए हरियाणा का, यानी कि हरियाणा का रेजिडेंस उसके पास होना चाहिए। उसके बाद नाइदर ही हिमसेल्फ नोर एनी पर्सन फ्रॉम अमंगेस्ट द एप्लीकेंट फैमिली इज वाज और हैज़ बीन अ रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट। तो ना तो जो एप्लीकेंट है वो खुद हो, ना उसकी फैमिली में कोई अप्लीकेंट गवर्नमेंट जॉब पे अगर है तो भी नहीं मिलेंगे, अगर था तो भी नहीं मिलेंगे, और भविष्य में अगर होगा तो उनको तो मिल ही सकते हैं। तो या तो है और या थे, तो उनको नो जॉब के 5 नंबर नहीं मिलेंगे। फैमिली की डेफिनेशन क्या है वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो कंडीशन ये है कि भाई खुद ना हो गवर्नमेंट जॉब पे, फैमिली का कोई मेंबर गवर्नमेंट जॉब पे ना हो। दूसरी कंडीशन है कि भाई जो ग्रोस एनुअल इनकम है फैमिली की सभी सोर्सेज से मिला के, जिसमें सैलरी रहेगी, जो आप अगर प्राइवेट काम करते हैं तो एग्रीकल्चर, कोई बिजनेस करे छोटा मोटा, वो कोई प्रोफेशन वगैरह है तो वो सारी एनुअल, अब सभी सोर्सेज से मिलाकर जो एनुअल इनकम होगी फाइनेंशियल ईयर में वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। उसको 5% जो नंबर है उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि फैमिली में गवर्नमेंट जॉब तो हो ही होना हो, मतलब जॉब तो नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट, साथ ही साथ एनुअल इनकम भी 1,80 से कम होनी चाहिए। और जो आपकी एनुअल इनकम है वो परिवार पहचान पत्र से क्या है, आंकी जाएगी या मापी जाएगी। ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली, अब मैं आपको जो है डेफिनेशन बता रहा हूँ फैमिली की, भी फैमिली में कौन कौन कंसीडर है। फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ, अगर आप मेल एप्लीकेंट हैं तो एक तो एप्लीकेंट हिमसेल्फ खुद हो गया, उसके फादर हो गए, उसकी मदर होगी, वाइफ होगी, और अगर अनमैरिड ब्रदर है तो वो भी आपकी ही फैमिली में आएगा, एंड सन। और अगर कोई पुत्र आपका है तो वो भी। फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट है तो फीमेल कैंडिडेट खुद हरसेल्फ होगी, फादर मदर एंड अनमैरिड ब्रदर हो गया। फीमेल मैरिड है तो एप्लीकेंट खुद होगी, एप्लीकेंट का हस्बैंड हो गया, फादर इन लॉ यानी कि ससुर, मदर इन लॉ यानी कि जो सासू माँ होती है, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर या सन वगैरह हैं तो वो। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैरिड के लिए भी अनमैरिड के लिए भी, मेल और फीमेल की भी फैमिली की डेफिनेशन क्या होगी। अब से पहले की भर्तियों में एक क्वेश्चन मार्क ये होता था, अगर डाइवोर्स फीमेल है एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट हर सेल्फ यानी खुद हो, उसके फादर मदर और अनमैरिड ब्रदर और सन है तो वो फैमिली में इंक्लूड होंगे। ठीक है। और इफ़ एप्लीकेंट बीइंग ए बोनीफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, विडो है तो उसको मिलेंगे। ठीक है। और यानी कि विधवा कोई है तो द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैज़ डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स। तो अगर पहले 2 बच्चे हैं और फादर की डेथ हुई है 42 साल से पहले, या फिर 15 साल से
कम बच्चे की एज है तो वो वहाँ पर भी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा 5% वेटेज का, ठीक है। और परिवार पहचान पत्र से ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेरीफाई की जाएंगी। फिर डीनोटिफाइड ट्राइब विमुक्त जाति हैं जो उनको भी 5% वेटेज दी गई है, ठीक है। लेकिन आप किसी भी एससी या बैकवर्ड क्लास में नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा एक्सपीरियंस के भी 4% वेटेज रखी गई है, ठीक है। अदर कंडीशन, नो एप्लीकेंट सेल बी गिव मोर देन ऑफ टोटल ऑफ 5% वेटेज से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक्सपीरियंस के आपके पास हैं तो भी, नो जॉब के आपके पास हैं तो भी, दोनों मिलाकर वैसे 9% होते, लेकिन 5% से ज़्यादा आपको किसी भी कंडीशन में नहीं दिए जाएंगे। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। और ये ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रखे गए हैं, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद और कुछ इसमें देख लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को लेकर और फैमिली की डेफिनेशन को लेकर जो आपको देने थे। फ्रेंड्स, आई होप आपके सभी डाउट दूर हो गए होंगे। फिर भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।